हाय एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आज मैं टीचर्स, गार्जियन, पेरेंट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर को सभी को मैं अपनी बातों से कुछ मोटिवेशन से उन तक कुछ बातें पहुंचाना चाहती हूं कि जो बच्चे का जो परीक्षा तनाव है, एग्जामिनेशन टेंशन है, उस चीज़ को दूर करने के लिए मेरी जो अपनी बातें हैं उन तक मैं पहुंचाना चाहती हूं कि कैसे बच्चे का परीक्षा तनाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ उनका जो पक्ष है उस पर मैं चर्चा करना चाहती हूं। आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। जैसा कि देखा जाता है कि बच्चे के पेरेंट्स जो है, गार्जियन जो है सो कंपेयर करते हैं कि इसका बेटा ऐसा कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पाए, इसकी बेटी ऐसा कर गई, तुम क्यों नहीं कर पाए। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ कि हर बच्चे का जो है मेंटल कैपेसिटी, आईक्यू पावर जो है अलग अलग होता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हाँ, उनको बोलना चाहिए कि पढ़ाई करो, ना कि उसको इतना जो है प्रताड़ित करना चाहिए कि तुम, इसका बेटा ऐसा कर गया, तुम क्यों नहीं कर पाए। इससे बच्चे के क्या होता है ना, तनावग्रस्त होता है। वो जो है मेंटली जो है एक तरह से उसके ऊपर बर्डन बढ़ते जाता है, टेंशन होते जाता है। और जब वो बच्चे टेंशन में है, मेंटली वो टेंशन में जीता है, तो फिजिकली भी वो वीक होने लगता है, इमोशनली भी वीक होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें एक डिजीज उत्पन्न हो जाता है जिसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोशारीरिक डिजीज। बच्चे जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को जो है और गार्जियन को समझाना चाहती हूँ कि आप लोग को समझना चाहिए कि बच्चे को कभी भी जो है परेशान ना करे, प्रेशर ना दे पढ़ाई को लेके। हाँ, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा पढ़ाई करो। क्या होता है कि जब बच्चे पे बहुत ज़्यादा ये बोला जाता है कि उसका बेटा कर गया, तुम क्यों नहीं कर पाए, इसकी बेटी आईएएस बन गई, इसके बेटा डॉक्टर बन गए, तो उस केसेज में बच्चे खुद को वीक समझने लगता है और बोलते भी हैं कि तुम नहीं कर पाया, तुमसे ये काम नहीं हो सकता है। तो उस केसेज में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे को इतना डिमोटिवेट ना करें कि बच्चे खुद को कमज़ोर फील करने लगे, जिससे कि वो जो करना भी चाहते हैं उस चीज़ को भी कर नहीं पाते हैं। और इसको दूर करने के लिए कभी कभी क्या होता है, जो हम बोलते हैं कि एग्ज़ाम है पढ़ाई करो, तो वो पॉजिटिव वे में जो है सो अच्छा भी होता है। कभी कभी वो जो है निगेटिव वे में देखा जाए तो वो बच्चे परेशान होकर लास्टली डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड करने तक को भी तैयार हो जाते हैं। कितने केसेज में देखा गया है कि वो कर भी लेते हैं। तो इस चीज़ से बच्चे को बचाने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स को समझना चाहिए। रिलेटिव्स वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इतना साल से पढ़ रहा है, इससे नहीं हो सकता है। ऐसे में क्या होता है, बच्चे जो करना भी चाहते हैं वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डिवीज़न कोई मायने नहीं रखता है। यदि आप 80% 90% ले आए उससे कोई मतलब नहीं। जो 60% भी लाया है उसमें कॉम्पिटेंसी है, दक्षता है, स्किल है, तो वो कर लेता है। इसीलिए कभी भी मार्क्स से कंपेयर नहीं करना चाहिए बच्चों का। जो इसका बेटा इतना लाया, इसकी बेटी इतना लाई, इसकी बेटी कम लाई, तो ये नहीं कर सकती है। और मैं लास्टली कुछ बातों से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो परीक्षा तनाव है खास के टीचर्स को, उसको कैसे कम किया जाए और किस तरह से उसको मेंटली प्रिपेयर किया जाए कि वो एग्ज़ाम में बैठे। जैसे कि कभी भी टीचर्स को बच्चे को कंपेयर नहीं करना चाहिए, एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो इतना तेज़ है, 100% पे 100% लाता है, तुम 50% 60% ही क्यों लाता है। ऐसे में बच्चे जो है गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि हर बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है। एक क्लास में देखा जाता है कि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, वो मेंटली अलग अलग अपना उसका कवर करने का क्षमता होता है। हर बच्चे का इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। बच्चे को जो है एग्जाम टाइम में खेल पे भी ध्यान देना चाहिए। जिसको संगीत पसंद है, म्यूजिक पसंद है, उस पर भी जो है सो ध्यान देना चाहिए, जिससे कि मेंटली वो स्वस्थ रहे। तभी वो पढ़ाई करेगा तो वो सही से उस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएगा। बच्चे को जो है कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। यदि वो किसी भी प्रश्न पत्र में कम नंबर लाता है तो उसकी गलती क्या है उस चीज़ को पकड़ के वहाँ पे उसको सुधार करने का कोशिश करना चाहिए। जैसा कि बच्चे को
मैथ्स में कम नंबर आया या साइंस में कम नंबर आया, तो उस चीज़ को लेकर उसको वो नहीं करना चाहिए, प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुम्हारा मार्क्स कम आया, तुम जो है अच्छा नहीं कर सकता है। हाँ, उस पॉइंट्स को पकड़ के वहाँ पे जहाँ पे वो कमज़ोर है उस चीज़ को दूर करने का कोशिश करना चाहिए। बच्चे को हेल्थ जब सही रहेगा तभी वो अच्छे से कोई भी चीज़ कर पाएगा, तो उसके जो पौष्टिक आहार है उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फ्रूट्स, दूध वगैरह उसको टाइमली जो है सो खाना ये सब ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है कि बच्चे सो नहीं पाते, उसके पेरेंट्स बोलते हैं 2 बजे जग जाओ, 3 बजे जग जाओ, पढ़ाई करो, ये चीज़ नहीं, क्योंकि जब वो सही से सोएंगे, जब नींद उसकी पूरी होगी तभी वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उनको बड़े बड़े महापुरुष के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, उनके जीवनी के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे में अंदर से एक स्टेमिना डेवलप हो कि हाँ वो किए तो मैं भी कर सकता हूँ। ना कि उसको प्रताड़ित करना चाहिए कि तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में बच्चा जो करना भी चाहते हैं ना वो भी नहीं कर पाते हैं। और रट्टा मार जो सिस्टम है कि इस टॉपिक को रट लो, इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इस चीज़ को ख़त्म करके उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहिए। क्योंकि जब आपके अंदर कॉम्पिटेंसी रहेगी, स्किल है, तभी आप जो है कर सकते हैं। सिर्फ रट लिए तो उससे आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रटा हुआ तो आज है, माइंड में कल निकल जाता है। और जो जैसे कि साइंटिस्ट मार्गरेट आल्वा एडिसन, जे.एल. बेयर्स, फिर स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का बात से उनको मोटिवेट करना चाहिए टीचर्स को कि तुम भी कर सकते हो। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, आत्मविश्वास कि तुम अच्छा करेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके अंदर भी इतना ज़्यादा आ जाता है एनर्जी की वो ज़रूर अच्छा करेगा, तो कर भी जाता है। इसीलिए हमेशा उसको पॉजिटिव वे में समझाना चाहिए, ना कि तुम नहीं कर सकता है, इस तरह की बातें से उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और जब बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम के टाइम में बहुत बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उनके अंदर जो है कॉम्पिटेंसी होते हुए भी वो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस केसेज में उनको फिजियोथेरापिस्ट जो है, साइकोथेरापिस्ट जो है, उनके पास ले जाकर उनको दिखाना चाहिए, जो सही परामर्श है उनसे लेना चाहिए। और बच्चे को जो है एग्ज़ाम के टाइम में मोबाइल से, टीवी से, इस चीज़ से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि पॉजिटिव वे में तो नहीं ही देखा जाता है, निगेटिव ही इसका रिजल्ट आया है जनरली। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, फ़ोन में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ नहीं पाते हैं। बाद में वो धीरे धीरे वो क्या होता है, मेरा सिलेबस इतना ज़्यादा है, वो उसको कवर अप करने में जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। और कंक्लूजन में कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे को जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कभी भी उसको टॉर्चर ना करें। किसी भी बात को लेकर उसको ये ना बोले कि तुमसे ये नहीं हो सकता है, तो बच्चा में जो क्षमता भी होता है वो भी नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में उसको मोटिवेट करना चाहिए। कभी भी दूसरे बच्चे का, खास के जो अगल बगल के हैं, रिलेटिव है, उस चीज़ को लेकर उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।